अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है वो गैर कानूनी करार, ये अखबार का पीस है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूजन के शिकार थे कि ये क्या है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये न्यू मेट्रो सिटी खारियों के ऊपर भी हुआ था, और जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट आने लगता है, पिंडी इस्लामाबाद की तो खैर वैसी स्पेशलिटी है, वैसे भी कहीं पे भी जो भी अच्छा प्रोजेक्ट आता है उसको प्रोपेगेंडा उसके लिए आता है, उसको कंट्रोवर्शियल करते हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये खारियाँ के अंदर भी स्टार्ट के अंदर यही आया कि न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ जो है वो इलीगल है। उसके बाद में जब एनओसी प्रॉपर लॉन्च कर दिया गया और उसके बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, आज वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों से आगे फ्यूचर का जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में होना है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब एनओसी भी आ गया, अब वहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, लेकिन उस अखबार के टुकड़े की वजह से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की उसका कोई जवाबदेह नहीं है। काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट मिस की। फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर लॉन्च हुआ, सबसे पहले जी उनके बिल बोर्ड्स उतार दिए गए, उनका यही नोटिस आया कि जी इलीगल है। बाद में एनओसी आया, अब आप देख सकते हैं एनओसी भी है और डेवलप भी हो रहा है, मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज मिल गया। फिर लाहौर स्मार्ट सिटी आया, लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में जैसे ही लॉन्च हुआ, जैसे हम लोगों ने वीडियोस की, फ़ौरन आ गया कि जी इलीगल है। और मैं कोशिश करता हूँ अपनी टीम को कहूँगा कि ये जो नोटिस आए थे वो साथ साथ लगाएं भी थी ताकि आपको पता चलता रहे। अच्छा, ये आता कहाँ से है अखबार? अच्छा, पाकिस्तान का सबसे इस टाइम इंफॉर्मेशन का सस्ता तरीन मीडियम जो है वो मेरे ख्याल में अखबार हुआ है। एक टाइम पे बड़ा रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था जहाँ से लोग जो है इंफॉर्मेशन लिया करते थे। इस टाइम अखबार जो है वो एक किस्म का सस्ता तरीन जो है वो मीडियम हुआ है जिसको कोई भी ख़रीद सकता है। वो थोड़े से पैसे दें, कोई भी खबर चला दें और उसके बाद वो खबर जो है आप सोशल मीडिया के ऊपर स्प्रेड करें और लोगों को उससे तंग करें या फिर एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट करें। या आप अच्छा, ये पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब होता क्या है, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम लोगों ने क्या कर लिया कि अपना जो स्टैंडर्ड सेट कर लिया वो है अखबार। अच्छा जी, अखबार के अंदर ये आया हुआ है। आप खुद अपनी लाइफ के अंदर देखते होंगे कि अखबार का लेवल क्या रह गया। ये जी इस चीज़ का तेल ले लें, इससे ये ठीक हो जाता है, ये फ़लाने का ये फोदगी हो गया, फ़लाने की शादी, फ़लाने का ये हो गया। ये सारी खबरें तो हम लोग अखबार में पढ़ते हैं। मतलब ये एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हमें अखबार के थ्रू मिल रहा है। उसके अलावा भी बेतहाशा खबरें, उसके अंदर क्या ऐड आते हैं। एक दफ़ा आप दिन का अखबार सामने रखें और उसके ऊपर लाइंस। हमारे ऑफिस के अंदर हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं और वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। हमारे पास अखबार के इतने लोग आते हैं, इतने नुमाइंदे आते हैं कि हमें काइंडली ऐड दे दें, अपना ऐड दे दें, ये कर दें, अपनी खबर छपवा दें, लेकिन कभी नहीं छपवाई। क्यों? कि अब जो है एवॉल्व हो गए हम लोग। अब मेरे ख्याल में जो बाकी मीडियम्स हैं उन्होंने ओवरटेक कर लिया है, जो सोशल मीडिया है उसने कर लिया है। फिर उसके अलावा जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो फिर कह सकते हैं कि अभी आपने ये भी देखा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे चैनल्स हैं, उनके सारे एंकर्स जो हैं या फिर जितने उससे रिलेटेड लोग हैं उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं और वहाँ पे आके बात करते हैं। क्यों? कि आपकी ऑडियंस ब्रॉड है, आपकी बड़ी ऑडियंस है, फिर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप वहाँ पे इजीली बात कर सकते हैं सोशल मीडिया पे एज़ कम्पेयर टू जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो पाकिस्तान का, उसमें क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है रेगुलेशन ज़्यादा लगते हैं, तो जाहिर सी बात इधर आप खुली बात कर सकते हैं। देन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये अखबार का एक टुकड़ा जो है वो सोशल मीडिया पे चला दिया जाता है और उसके अगेंस्ट जो है हाइप क्रिएट कर दी जाती है, जी इलीगल सोसाइटी है। आप ये जो ऑफिशियल नोटिस है आपके ऊपर शो कर रहे हैं, जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जमा हैं और इंशाल्लाह अगस्त के अंदर PP1 अनाउंस करेंगे और उसके बाद कंप्लीट एनओसी अनाउंस करेंगे। और ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बात कर रहा हूँ, आज की वीडियो रिकॉर्ड पे रख लें और इसको आप जब एनओसी अनाउंस करेंगे ये मैं फिर चलाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि इससे होना सिर्फ क्या है कि लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, ताकि क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने इतनी हाइप पकड़ ली थी मेरे ख्याल में कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको शायद लगा हो कि सारी मार्केट ठप हो गई थी। इस टाइम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने लिटरली, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि इतनी मार्केट कैप्चर कर ली थी। तो जिन लोगों ने इसके अंदर प्लॉट लिए वही खुश नसीब होंगे और वही लोग जो है मेरे ख्याल में कुछ अरसे के बाद जब प्रॉपर एनओसी अनाउंस कर देंगे, और ये PP1 तो अगस्त के अंदर ही जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, तो उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो बनाई थी कि प्रॉपर एक पाकिस्तान मीडिया की सबसे लार्जेस्ट जो है टीवी कैंपेन जो है वो डिज़ाइन की जा रही है, जो कि PP1 के साथ ही लॉन्च की जाएगी। तो जितने लोग जिन्होंने बुकिंग करवाई है इन्हीं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है। अब होना क्या है, इसकी वजह से जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे
और जाहिर सी बात है इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करें दूसरी तरफ। अब मुझे बताएं कि जो जब कैपिटल के बारे में आया कि जिनके एनओसी नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, क्या कोई जवाब दे है कि जो जिन लोगों ने मिस की है? लाहौर स्मार्ट सिटी का आया उसकी वजह से जो उन्होंने मिस किया, न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ का आया उसकी वजह से जिन लोगों ने मिस किया, जब वो आ जाता है प्रॉपर एनओसी अनाउंस हो जाता है उसके बाद सब खामोश। तो मेरे ख्याल में ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का बड़ा एक ज़बरदस्त तरीका है, ताकि लोग जो है वो, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो है वो न्यू मेट्रो सिटी के साथ इंगेज हो गए थे, उसकी वजह से ये जो है वो मार्केट में एक अखबार का पीस, आप लेवल ऑफ वो देखें कि एक अखबार का पीस ले आया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो इससे बिल्कुल आप जो है बेफिक्र रहें, और न्यू मेट्रो सिटी के इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और ये जो चीज़ है इसके ऊपर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट 110% जो है वो सेफ़ है, 100% सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी मैं एक गारंटी मैं आपको अपनी तरफ से इस तरह दे सकता हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होती है वो रियल एस्टेट कंपनीज जो होती हैं उनकी खुद होती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कोई भी बड़ी कंपनी है वो अपने ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स के थ्रू जो है वो सेलिंग करती है, और सेम गोज़ फॉर न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ, सेम गोज़ फॉर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। ये जितनी भी सेलिंग है कंपनी खुद डायरेक्ट सेलिंग कोई भी नहीं करती, वो अपने ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स के थ्रू करती है। वो किस तरह करती है? जाहिर सी बात है वो जितनी अमाउंट्स होती हैं जो उनका प्रोडक्ट होता है वो अपने सेल पार्टनर्स को सेल कर देती है और उनके थ्रू आगे फर्दर अपने एंड यूजर तक लेके जाती है। तो हम लोग वो जितनी अमाउंट है वो हम कंपनी को पहले ही पे कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आएगी तो सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होगी? मुझे होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो रियल एस्टेट कंपनी जो उनके साथ ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं वो लगाते हैं, और वो अप फ्रंट लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें हम देख के लगाते हैं। इवन हम खारियाँ के अंदर भी गए तो खारियों के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई कि लोगों ने कहा कि जी इसी तरह का अखबार का एक पीस है, मुझे याद आ रहा है कलर भी कोई ग्रीन सा उसके ऊपर था, होशियार बाज मिस्त्री होशियार बाज को इस तरह की चीज़ आई थी। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरी टीम उसके पास है तो वो आपके वो स्क्रीन के ऊपर भी चला ले। तो वो उस वक्त भी आई, तो उस वक्त भी यही था कि हम लोगों ने उससे पहले सारी चीज़ें कंपनी के साथ डिस्कस की होती हैं, उनका पीस ऑफ लैंड जो है, उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें करके उसके बाद जाहिर सी बात है हम एक किसी कंपनी के साथ अटैच होते हैं। तो वो चीज़ें अब जाहिर सी बात है इस टाइम खारियों के अंदर पोजीशन आ चुका है, सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे एक तो अच्छे प्रॉफिट्स भी ले रहे हैं और दूसरा दुआएं भी देते हैं कि यार आप लोगों ने इतनी अच्छी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कराई है। अब गुजर खान के अंदर वो जो 3 साल पहले 2.5 साल पहले की चीज़ थी वो रिपीट हो रही है कि जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, हाइप हुई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, एक अच्छा प्रोजेक्ट आया है पिंडी के पास, लेकिन अब एक अखबार का पीस और एक सस्ता प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट हो गया। तो परेशान भाई बिल्कुल नहीं होना, एक बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है और कुछ ही महीने के बाद हम बैठे होंगे यहीं पे और आपके सामने लेकर आ रहे होंगे, और मिस कौन करेगा? वही लोग जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं या फिर जो है जिनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी कम है। तो हम लोगों ने खुद भी इसके अंदर काफ़ी इतना पैसा लगाते हैं, जाहिर सी बात है स्टार्ट के अंदर ही कंपनी को पे करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस होता है तभी हम पे करते हैं। खैर गुजर खान का तो सीन ही अलग है, वो तो आप देख सकते हैं कि लॉन्चिंग से पहले उन्होंने इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड लेके उसको क्लियर करके उसके ऊपर ब्राउनिंग करके और फिर आके जो है वो लॉन्च किया। हालांकि होता ही है कि कंपनीज लॉन्च कर देती हैं, उसके बाद जो है वो लैंड खरीदना, उसके बाद उसकी कटिंग लेवलिंग करना, ये चीज़ें। लेकिन न्यू मेट्रो सिटी और बीएसएम डेवलपर्स इन चीज़ों में बहुत आगे हैं। जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं शायद वो जानते नहीं हैं बीएसएम डेवलपर्स को कि ये इससे एक स्टेप आगे जाके काम करते हैं, और वो जो आगे का स्टेप है वो आपको नज़र आएगा। सस्ती चीज़ें हैं ये और सस्ता प्रोपेगेंडा है। इंशाल्लाह ये आपकी नज़रों के सामने ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको नोटिस जो है वो शेयर कर दी है। इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें और आती जाएंगी आपके सामने शेयर करते रहेंगे। दिल खोल के लगाएं, और जो ये प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो इसमें मैं आपको मेरी तरफ से गारंटी है कि ये हम उन्हें हराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिसने भी जो भी ये कर रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी वजह से बीएसएम डेवलपर्स का नाम ख़राब होगा, न्यू मेट्रो सिटी का नाम ख़राब होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग बैठे हुए हैं, हमारा पूरा ट्रस्ट है न्यू मेट्रो सिटी बीएसएम डेवलपर्स के ऊपर, और इससे दुगना लगाएंगे, ठीक है, और इससे दुगने लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और इन सबका मुंह काला होगा। वो बड़ा एक तो ये फील्ड इस तरह की फिर बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है मेरे ख्याल में। जितना हम लोग जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था टीम के साथ बैठ के कहते थे, सॉरी मेरे ख्याल में सीट थोड़ी सी नीचे होगी, तो जब इस फील्ड के अंदर आए थे हमारी बात यही थी कि यार किसी तरह इस फील्ड को ना, ये जो इसके अंदर गैप्स हैं, जो एक ट्रस्ट डेफिशिएंसी है, इसको काम जो है ना उसको कम करना है, इस चीज़ को ओवरकम करके एक अच्छा ब्रांड जो है वो तैयार करना है जिस पे लोग ट्रस्ट करके और पैसे जो है वो अपने इन्वेस्ट कर सके। मेरे ख्याल में हम लोगों ने वो बहुत
मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमने 100% अचीव किया कि लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट अब करते हैं कि ये देखते नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो हम कहते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और हम वही प्रोजेक्ट सामने लेकर आते हैं जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट होता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो सस्ते जो चीज़ें लेकर आ जाते हैं और इसकी वजह से बड़ा डैमेज करती हैं ये चीज़ें। और मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए कि या तो उनका सिस्टम अच्छा हो, मुझे तो ये समझ नहीं आती, हर गली के पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जिस जगह पे देख लें, अभी बारिशें हुई हैं पीछे और जो हालात उधर देख लें क्या हुए थे, तो क्या हमारा कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसके थ्रू हमें वाकई पता चल सके क्या असल है और क्या नकल है। हर कोने मैं निकलता हूँ, जिस इतनी सी गली होती है उसके दोनों तरफ रेजिडेंशियल घर होते हैं, उसके अंदर कमर्शियल बनाए हुए हैं, ठीक है, रोड के ऊपर पार्किंग की हुई है और रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले लिया था रेजिडेंशियल के तौर पे, अब वहाँ पे कमर्शियल बने हुए हैं, लोगों की ज़िंदगी जीरन की हुई है। अब वो चीज़ ख़त्म कर रही हैं सोसाइटीज़, एनएमसी, ये न्यू मेट्रो सिटी, डीएचए, बहरिया, कैपिटल स्मार्ट सिटी, मतलब इस तरह के जो अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं वो इन चीज़ों को केटर कर रहे हैं, लोगों के लिए आसानियाँ कर रहे हैं कि इतनी इतनी गली ना हो, इतना घुटनों की जितना पानी और गंद ना खड़ा हो कि जब बारिश हो। इन चीज़ों को ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ख़त्म करने आ रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है ताकि इनको मलाइन किया जाए, इनको जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करके लोगों का जो है वो अटेंशन डाइवर्ट की जाए, उनके दिमाग में खलल पैदा किया जाए कि यार क्या ये क्या चीज़ है। अच्छा, पॉजिटिव चीज़ को फैलाने के लिए आपको सबूत चाहिए, ठीक है, आपको सबूत चाहिए कि भाई ये अच्छी चीज़ है, उसके लिए आपको 2500 सबूत देने पड़ते हैं कि यार ये अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ के लिए आपको कोई सबूत नहीं चाहिए, एक गंदा थंबनेल लगा लें, ठीक है, गंदी सी कोई चीज़ होगी, नेगेटिव चीज़ लगा दें, आप उसके ऊपर मिलियन ऑफ व्यूअर्स लेते हैं। और एक अच्छी चीज़ जिसको हम स्टैट्स लेकर आते हैं, जिसको हम लोग मैप के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ करने के लिए, उसको मानने के लिए आपको इतना बड़ा दिल चाहिए कि यार ये बंदा कह रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आती। एनीवेज, ये तो हमारा एक कह सकते हैं कि एक लोअर साइड ऑफ आवर नेशन है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ को बड़ी जल्दी पिक करते हैं और एप्रिसिएशन के अंदर जाने के लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ा दिल चाहिए। बड़ा ईजिली लोग कह देते हैं, नीचे एक मैसेज आ जाता है कि जी सब फ्रॉड है। इट्स वेरी इजी टू से सब फ्रॉड है, लेकिन मेरे ख्याल में जो उसको रिसर्च करना, उसके ऊपर बात करना, जो हम लोग इवन खारियों के बारे में करते थे, लोगों ने बड़ा कहा ना फ्रॉड है, अब वो बन गया है, अब वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनको इतने फ़ायदे हो गए। मुझे समझ नहीं आती कि जिस बंदे ने वो नीचे लिखा था इट्स अ फ्रॉड, ये कंप्लीट फ्रॉड है, इससे बचें, ये कब्जा माफी है, ये है, अब वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग कहना बड़ा आसान है ना, कमेंट करके छुप जाते हैं। हम तो वहीं बैठे हैं भाई, 3 साल हो गए, 3 साल पहले भी न्यू मेट्रो सिटी पे पहली वीडियो देखें जहाँ पे मट्टी थी, एक जीटी रोड था और पीछे पूरी मट्टी थी, उस वक्त भी मैं ये वीडियोस बना रहा था जिस तरह गुजर खान के बारे में स्टार्ट किए हैं। आज भी वहीं बैठे हैं, वो लोग गायब हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कि जब आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है तो आप किसी चीज़ भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। आप ये कहें कि बस ये मुझे नहीं अच्छा लगता भाई, तो क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है, लेकिन अब जब आप अच्छी चीज़ को प्रूव करना होता है तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच, जितनी भी मेरी ऑडियंस है, जितने मेरे लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जितने लोग हमारे साथ इन्वेस्ट कर चुके हैं, यू जस्ट stay calm and stay confident. New Metro City and BSM Developers is going to deliver you one of the finest project of real estate history. इंशाल्लाह जो गुजर खान का प्रोजेक्ट होगा ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा और डिस्ट्रिक्ट पिंडी के अंदर इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। ये आपने ज़रूर याद रखना है और इस प्रोपेगेंडा से दूर रहना है। इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी आपको हम शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जितनी भी चीज़ें आएंगी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, कोई और चीज़ आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। मैं इंशाल्लाह उस पर लाजमी वीडियो करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।